देश में सड़क निर्माण को भी धीमा कर दिया है। क्यों कर दिया है ये अंशुमान जी समझते हैं। पहले कितना निर्माण हुआ है ये मैं आपको बता देता हूं। अप्रैल और मई के दौरान देश में सड़क निर्माण की गति पिछले साल के मुकाबले सुस्त पड़ी है। इस दौरान देश में रोजाना 21 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण हुआ। ठीक है, 21 किलोमीटर राजमार्ग रोजाना बने, जबकि 21-22 में रोजाना 29 किलोमीटर बने थे। इस साल अप्रैल और मई में कुल 1307 किलोमीटर की सड़क बनाई गई, राजमार्ग बनाए गए। पिछले साल 1470 बनाए गए। इस साल 1307, पिछले साल 1470। लेकिन 2019 की बात करें तो उन 2 महीने में 1692 किलोमीटर सड़क बना दी गई थी। सर, ये लगातार घट रहा है। 19 से अगर हम देखें और अब की तुलना करें तो हर साल लगातार 3 साल से सड़क निर्माण घट रहा है। क्या वजह है इसकी? 2 वजह। एक तो शुरुआत के 2 वर्ष आप कोविड के वजह से निकाल दीजिए कि कोविड के दौरान लेबर की शॉर्टेज थी, सारी व्यवस्थाएं ठप थी, तो इसलिए सड़क निर्माण में गिरावट आई। अगर आप सरकार का आकलन देखें या जो सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने हाल में ऐलान किया था कि ये 60 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से भारत में सड़कें बनाई जाएंगी। पर 2 बड़ी चीज़ें दिखती हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, इनपुट की कॉस्ट है सड़क बनाने में, वो लगातार बढ़ रही है और सरकारों के बजट इस परिस्थिति में नहीं है कि वो सीमेंट की कीमतों में इतनी बढ़ोतरी जो हो रही है, स्टील की कीमतों में इतनी बढ़ोतरी हो रही है और लेबर चार्जेस भी बढ़ने का दबाव है, तो उसे वो झेल सकें। इसलिए भी सड़क निर्माण के काम में कमी आ रही है और धीमी हो रही, क्योंकि सारे बजट रिवाइज हो रहे हैं और कॉस्ट ओवररन हो रहे हैं महंगाई बढ़ने के कारण। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि जो सबसे बड़ी सड़क निर्माता है NHAI, उसके बारे में हम मनी सेंट्रल में चर्चा करते हैं कि NHAI के ऊपर डेट काफ़ी ज़्यादा है। NHAI की परियोजनाएं उस रफ्तार से आने वाले समय में नहीं बढ़ पाएंगी जिस रफ्तार से वो पहले बढ़ रही थी। दूसरी बड़ी वजह है तो NHAI की तरफ से भी जो सड़कें बनाने की प्रक्रिया है उसमें एक तो लागत बढ़ जाना, दूसरा पहले से काफ़ी बड़ा कर्ज होना, और इसलिए शायद इसी वजह से सरकार ने सारे NHAI को बॉन्ड मार्केट में जाने से भी रोका था कि NHAI बाजार से बोरोइंग नहीं कर सकती। तो दूसरी वजह ये। तीसरा, ये जो प्राइवेट डेवलपर हैं, जो प्राइवेट पार्टनर हैं, जो रोड या हाईवेज एक्सप्रेसवे में पार्टिसिपेट करते, उनके लिए भी लेंडिंग की लागत, कर्ज की लागत और कच्चे माल की लागत बढ़ रही है। तो जब शुभम एकदम मेटल्स में, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में महंगाई आती है और लागत बढ़ती है कर्ज की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का पूरा जो क्रम है ना वो बिगड़ जाता है। अब उन्हें वापस ड्राइंग बोर्ड पर लाना पड़ेगा, उनकी कास्ट के दोबारा अप्रूवल सरकार को करने पड़ेंगे, कास्ट ओवररन उसमें बिल्ड करना पड़ेगा। ये वो समस्या है जिसके कारण भारत में सड़क निर्माण का काम धीमा पड़ रहा है और इसका असर में रोजगार बाजार पर भी दिखाई देगा, क्योंकि सड़कों का निर्माण बड़े पैमाने पर रोजगार देने में सबसे एग्रीकल्चर के बाद कंस्ट्रक्शन सबसे बड़ा हिस्सा और सबसे ज़्यादा रोजगार वहाँ से आते हैं।